हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 और 28 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम को आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। वेक अप डिटरमाइंड एंड गो टू बेड सेटिस्फाइड। देखिए, हमेशा जब उठे ना तब एक डिटरमाइंड यानी एक दृढ़ निश्चय के साथ में उठे, और जब आप रात को सोए ना तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मतलब आपने जिस दृढ़ निश्चय के साथ आप उठे थे, जो आप गोल के साथ आप उठे थे, उस गोल को आप उस दिन पूरा करें। तभी आप उस दिन, आप जब रात को सोएंगे तब आप सेटिस्फाइड होंगे कि आपने जो सोचा था उसे आपने हर दिन अचीव किया है। और अगर आप यही रूटीन हर दिन फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने सक्सेस का जो रास्ता है उसको जल्दी तय कर लेंगे। तो इसी रूटीन को फ्रेंड्स हमेशा फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर्स इन एथेंस इज अ वॉर मेमोरियल दैट कमेमोरेट्स। तो एथेंस में अज्ञात सैनिक का मकबरा एक युद्ध स्मारक है जो निम्नलिखित की याद दिलाता है। मतलब ये जो मकबरा है, जो टॉम है अननोन सोल्जर्स की, ये किसकी याद दिलाता है? तो ये याद दिलाता है ग्रीक सोल्जर्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ्स इन डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उनमें जो ग्रीक सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उनकी याद दिलाता है ये टॉम्ब। तो अब इसके बारे में बात क्यों हुई, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ग्रीस की विज़िट पे गए थे और वहीं पे उन्होंने जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टॉम्ब को सम्मान दिया है, मोदी जी के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा था, तो इम्पॉर्टेंट है। ये जो है उन सैनिकों की जो वीरता है, जो उन्होंने देखिए नेशन के लिए सर्व किया है, उनका जो बलिदान रहा है, उसके रूप में ये कार्य करता है। उनकी याद दिलाता है जिन्होंने अलग अलग वॉर्स के दौरान में अपनी देश की सेवा में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। ये जो स्मारक है, मेमोरियल है, ये ग्रीस के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ये सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली सॉट सिक्योर्ड ऑफ 7 एसेंशियल आइटम्स फ्रॉम इंडिया। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो ये जो अभी मांग की गई है किस कंट्री के द्वारा की गई है भारत से? आंसर इज़ बांग्लादेश। अब ये जो 7 इसेंशियल आइटम्स हैं, ये कौन कौन से हैं? देखिए, वीट, राइस, लेंटिल्स, शुगर, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। तो ये 7 जो इसेंशियल आइटम्स है, इनकी मांग बांग्लादेश के द्वारा की गई है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द यूनिसेफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेपन्स कंटेमिनेटेड कंट्रीज़। तो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? राइट आंसर इज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में यूनिसेफ ने देखिए क्या कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो एक्सप्लोजन्स और जो भी देखिए अनएक्सप्लोर्टेड माइंस हैं, वहाँ पे 85% जो है वो कौन है? 85% वहाँ पे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, जिससे ये दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट वेपन्स कंटेमिनेटेड कंट्री बन गया है। यानी सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक बन गया, क्योंकि अधिकतर जो है वहाँ पे काम कौन करते हैं? बच्चे काम करते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया है? यूनिसेफ के अकॉर्डिंग। तो यूनिसेफ ने कहा है, तो यूनिसेफ की चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में, और यूनिसेफ की हेड कौन है? कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री पायलटेड देयर फर्स्ट लाइव पेपर ट्रांजेक्शन। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस जो ट्रांजेक्शन यानी लेन देन है वो शुरू किया है? तो ये अभी शुरू किया गया है इंडिया और सिंगापुर के बीच। जो ट्रांजेक्शन देखिए हुआ था, ये इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल हुई थी,
और इसमें मोदी जी के साथ में जो ये मीटिंग हुई थी उसके बाद में जो है ये ट्रांजेक्शन हुई। तो पहली बार पेपरलेस ट्रांजेक्शन हुई किस किस के बीच में, सिंपल आपको याद रखना है, इंडिया और सिंगापुर के बीच। अच्छा फ्रेंड्स, अगर सिंगापुर की थोड़ी सी बात करती हैं तो एक याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यहाँ से, बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई और इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ था, इस बार इसका हुआ था 13th एडिशन, जो कि कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच आईआईटी हैज़ रिसीव्ड $18.6 million डोनेशन फ्रॉम एन एलुमनस फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल रिसर्च हब। तो किस आईआईटी को हरित ऊर्जा और स्थिरता अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए एक पूर्व छात्र से $18.6 million का दान मिला है। तो ये किस आईआईटी को रिसीव हुआ है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, आईआईटी बॉम्बे को जो है ये डोनेशन रिसीव हुई है। अब ये एक तरीके से जो लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है ये ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने में इंस्टीट्यूट को फिर से एक तरीके से डिफ़ाइन करेगा कि वो इस ग्लोबल क्लाइमेट जो क्राइसिस है उससे उसको एड्रेस करें, उससे निपट सकें। ये जो हब होगा ना, देखिए ग्रीन एनर्जी हब, ये फैसिलिटेट करेगा रिसर्च इन सेवरल क्रिटिकल एरियाज जिसमें बैटरी टेक्नोलॉजी है, सोलर फोटोवोल्टिक्स, बायोफ्यूल्स, क्लीन एयर साइंस, फ्लड फॉरकास्टिंग, ये सभी सुविधा प्रदान करेगा। तो अगर हिंदी में बात करें तो ये जो बैटरी हब है, ये हब जो है ये बैटरी प्रौद्योगिकी, सौर फोटोवोल्टिक्स, जैव ईंधन, स्वच्छ वायु विज्ञान, बाढ़ पूर्वानुमान आदि सहित कई सारे जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है वहाँ पे अनुसंधान यानी रिसर्च की जो है वो सुविधा प्रदान करेगा। और इसके लिए कितना इनको मिला है डोनेशन, $18.6 million का जो है डोनेशन आईआईटी बॉम्बे को रिसीव हुआ है। कुछ और आईआईटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए आईआईटी मद्रास ने जनरेट किया था हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर। तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके सी वाटर से हाइड्रोजन जनरेट की थी आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया था एआई बेस्ड मॉडल, किस चीज़ के लिए, नी एक्सरे के लिए। आईआईटी मद्रास ने प्रपोज किया था स्पोर्ट कोटा, जिससे कि डाइवर्सिटी बूस्ट कर, मतलब इसका उद्देश्य था डाइवर्सिटी बूस्ट करना, इसको बढ़ावा देना। आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट की थी टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। येस बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ में कोलैबोरेशन किया था टू ऑफर सपोर्ट टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, वाइडली नोन एज CR राव, इनको CR राव के नाम से जाना जाता था। इनका भी हाल ही में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव की बात करें तो ये कौन थे? फेमस मैथमेटिशियन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनको कई सारे देखिए अवार्ड्स, मेन अवार्ड रिसीव हुए, जैसे कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, जिसे एक तरीके से इक्विवेलेंट माना जाता है नोबेल प्राइज़ की। ऑल्सो इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1968 में और पद्म विभूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित कब किया गया था? 2001 में। तो ये जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं इनके ईयर भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं, या इनका जो ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो याद रखेंगे ये कौन थे? मैथमेटिशियन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट इन द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 स्कोरिंग 11% अबव द नेशनल एवरेज। तो कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक में राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक स्कोर करके शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो शीर्ष मतलब नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है इसमें? राइट आंसर पंजाब जो है नंबर 1 पे है इसमें। और अगर न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में सबसे बॉटम की बात करें तो बिहार जो है वो सबसे बॉटम रैंक पे है, सबसे निचली रैंक पे है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें पंजाब से देखिए तो अभी पंजाब सरकार जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने एनफोर्स किया था राइट टू वॉक को। नेक्स्ट याद रखेंगे पंजाब सरकार ने CM
दी योगशाला प्रोग्राम और पोर्टल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पंजाब में माघी मेला जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया। पंजाब सरकार ने ही लोक मिलनी स्कीम शुरू की थी ताकि जो पब्लिक्स की कंप्लेंट्स होती हैं उनको एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसे स्टेट फेस्टिवल का टैग दिया। पंजाब सरकार ने ही मेरा घर मेरा नाम जो स्कीम है इसे लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन बैनिंग द यूज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बिलो 1000 ml कैपेसिटी इन द स्टेट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2023। तो किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से राज्य में 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम प्लास्टिक की बॉटल्स के उपयोग और उसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। मतलब आप 1000 ml से कम की जो प्लास्टिक की बॉटल है उसको ना यूज़ करेंगे, ना ही उसका प्रोडक्शन होगा। तो ये किस गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन को इशू किया है? तो इसे इशू किया है असम सरकार ने। तो असम गवर्नमेंट और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 1000 ml से कम जो क्षमता वाली प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनको न यूज़ किया जाएगा, मैन्युफैक्चर भी नहीं किया जाएगा। मतलब पूरे तरीके से उनके स्टॉक, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी सेल पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। बात करते हैं असम की। तो असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर है यहाँ के गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7, असेंबली सीट है 126। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ये है माजुली जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। असम के नेशनल पार्क में देखिए कौन कौन से हैं, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी एंड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात करें असम से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो असम के अभी चीफ मिनिस्टर ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को जो है वो लॉन्च किया था। इसके अलावा असम ने एक ही जगह पे लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस, एक सिंगल वेन्यू पे लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। असम गवर्नमेंट ने खेल महारत्न को ऑर्गेनाइज किया था स्टेट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मेरियट वॉनबॉय टू लॉन्च द मेरियट वॉनबॉय क्रेडिट कार्ड। तो मेरियट वॉनबॉय के साथ में अभी किस बैंक ने पार्टनरशिप की है? तो अभी रिसेंटली HDFC बैंक ने जो है इनके साथ पार्टनरशिप की इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। ये जो नया क्रेडिट कार्ड है इसमें काफ़ी सारे ट्रैवल बेनिफिट्स हैं और इसे ट्रैवल जर्नीज़ को और भी बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो जो लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है उनको काफ़ी अच्छे जो हैं वो इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे बात हुई है HDFC बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO है शशिधर जगदीशन। इसके चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following women player becomes global brand ambassador to promote Infosys digital innovation? निम्नलिखित में से कौन सी महिला खिलाड़ी इन्फोसिस के डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर इज ईगा स्वेटेक को जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। कुछ और रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं। तो देखिए अभी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। श्रद्धा कपूर जो है A6 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। रश्मिका मंदाना जो है प्रिंटर कंपनी है इप्सॉन इंडिया, इसकी एम्बेसडर बनी। स्मृति मंदाना को रेंगलर ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया। ऋतिक रोशन अपॉइंट हुए जेब्रॉनिक्स टीवी के एम्बेसडर और सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्माइल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक? तो कैनरा बैंक के जो हैं अभी हाल ही में प्रबंध निदेशक और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज़
के सत्यनारायण राजू ये कैनरा बैंक के जो हैं अभी एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं। कैनरा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को, और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड बाय ग्रीक प्रेसिडेंट कैटेरिना सकेलारोपोलू। तो ग्रीक के जो प्रेसिडेंट हैं देखिए कतेरिना, इनके द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उन्होंने ये ऑनर है ये किसे दिया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ग्रीस की विजिट पे गए थे, उसी दौरान जो है उन्हें ये ऑनर दिया गया। ये ग्रीस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और ऑर्डर ऑफ जो ऑनर है यानी जो सम्मान है, इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। और किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की देखिए ग्रीस में ये 40 साल के बाद विजिट रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखिए अलग अलग कंट्रीज़ से अवार्ड्स मिले हैं, जैसे इन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये किससे मिला? फ्रांस कंट्री के द्वारा जुलाई 2023 में। ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड इन्हें मिला इजिप्ट सरकार के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो ये है पापुआ न्यू गिनी का ऑनर जो कि मोदी जी को दिया गया। नेक्स्ट, फिजी गवर्नमेंट ने इनको सम्मान दिया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से। इसके बाद इबागल अवार्ड जो कि किस कंट्री का है? रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का, जो कि मई 2023 में इससे मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ वॉन द 50 मीटर पिस्टल वुमेन्स टीम गोल्ड मेडल, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट इन द टीम। तो भारत ने देखिए अभी 50 मीटर की जो पिस्टल महिला टीम है उसमें कौन सा मेडल जीता, ये भी याद रखेंगे। तो टीम में 50 मीटर पिस्टल वुमेन्स टीम में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। अब देखिए इस टीम में 3 लोग थे, 3 में से अगर हम बात करें इनमें से कौन नहीं थी तो उनका नाम है मनु भाकर। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं कि इस टीम में कौन कौन थी? तियाना, साक्षी सूर्यवंशी एंड किरणदीप कौर। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। और ये जो चैम्पियनशिप हुई थी कहाँ पे हुई थी? बाकू अजरबैजान में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हु कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री। देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए देखिए उनको कैबिनेट की जो अप्रूवल है वो ज़रूरी है, लेकिन डिक्लेयर कौन करेंगे? सिंपल याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है देखिए ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में। अच्छा, आर्टिकल 352 की बात करती हैं तो इसमें प्रोविज़न है नेशनल इमरजेंसी का। 356 की बात करती हैं तो ये प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी है, इनके बारे में इनकी कौन कौन से आर्टिकल एसोसिएटेड है वो याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसे लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? सबसे पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था। कब, कौन सी ईयर में? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड।
भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो वो स्टार्ट हुआ था 1951 में और कब तक चला था? 1956 तक चला था। ये जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा था और इसमें कितनी ग्रोथ रेट अचीव हुई थी? 3.6% की, जो कि टारगेट जितना रखा गया था उससे ज़्यादा जो है वो अचीव हुई थी। इसलिए पहला जो 5 ईयर प्लान था यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो सक्सेसफुल रही थी। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला? इनमें से कौन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे ज़्यादा बार जो बजट है उसे प्रेजेंट किया है? तो ये दो क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। आप सभी इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों से फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।